स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव। तो अब गवर्नमेंट तो लोगों के लिए काम कर रही है अभी, लेकिन वो गवर्नमेंट बनी कैसे? आज़ादी के बाद अब इन्होंने ये किया कि हर एक को बराबर का हक मिल गया। सबसे बढ़िया था कि वोट का राइट टू वोट जो था वो 18 साल की उम्र के साथ में ही शुरू हो गई, यानी जो 18 साल का होगा वो वोट दे सकता है। 18 साल से पहले वोट नहीं दे सकता था। तब गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट होती है या गवर्नमेंट जो होती है वो सोच रही थी कि अब ये सब चलेगा कैसे। हर एक तो अपनी राय नहीं दे सकता कि गवर्नमेंट चलानी, उसमें हर एक बंदा तो नहीं आके मुदाखलत कर सकता है। फिर गवर्नमेंट कैसे चल सकती थी? 10 बंदे आते, 20 आते, लाखों लोग थे, तो लाखों की बातों पे गवर्नमेंट कैसे चलती? तो इन्होंने क्या किया कि इसका सबसे बढ़िया तरीका था इलेक्शन। इलेक्शन मतलब कि जितने भी लोग हैं, चाहे जिस जगह पे भी हैं, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। यानी एक ऐसा इंसान चुनेंगे वो जो उनके बदले बात करेगा, जो उनकी डिमांड्स को, उनके सुझावों को आगे रखेगा, पार्लियामेंट में रखेगा और वहां से फिर उनकी भलाई के लिए काम करेंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि इलेक्शन करेंगे ताकि लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें। तो हर आपने देखा ही होगा, हर 5 साल के बाद इलेक्शन हो जाते हैं, लोग वोट डालते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो पार्लियामेंट में जाता है। पार्लियामेंट के अपने जो वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं कि वहाँ कौन सबसे ऊपर रहेगा, से पूरे जो कंट्री है उसको कौन नेतृत्व करेगा, यानी जो पार्टी जीतेगी फिर उनमें से उनके एमएलए जो लोगों ने चुने होंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव एमएलए बन के जाते हैं। तो वो आगे जाके बात करेंगे और फिर पार्लियामेंट में जो हेड होगा वो फैसला देगा, क्योंकि इन्होंने लोगों के लिए काम करना होता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए। यही रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं। यानी अगर रोड्स बनाने हैं, वो बिल पास कैसे होगी उस पर पहले बहस होती है, कौन से तरीके से होगी, कहाँ से जाना है। इसी तरह बहुत सारे काम होते हैं। पानी की सप्लाई देनी है, बिजली की सप्लाई देनी है, जहाँ पे नहीं है वहाँ तक पहुँचानी है। तो ये सब कैसे होगा? ये सारा जो है ये इनके रिप्रेजेंटेटिव ही आगे पहुँचाते हैं। तो ये चीज़ जब पार्लियामेंट में पहुँचती है, वहाँ से पास होके आती है, फिर जो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट होती है, जो अब जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वही तो सारा काम नहीं कर सकते। काम करने के लिए तो और मैन पावर चाहिए, क्योंकि हमने एमएलए चुना है, वो आके हमारी पाइप में तो लगाएगा नहीं। हमने एक दिया है, एक बंदा क्यों दिया है? इसलिए दिया है ताकि वो हमारी जो डिमांड है वो आगे तक पहुंचा सके। जब वहां से वो पास होके आ जाती है तो उसके बाद वो यहाँ जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है उसके पास आ जाता है। तो फिर वो काम लोकल गवर्नमेंट करती है। जो फंड्स वगैरह होते हैं वो ऊपर से अलॉकेट होके आ जाते हैं कि इस काम के लिए इतना पैसा है, इस काम के लिए इतना पैसा है। ये सारे जो है ये हमारे वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं,
जो ऊपर बैठ के करते हैं, तो ये फिर वहाँ से एलोकेट होके लोकल गवर्नमेंट के पास आ जाती है, और वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो ये काम करती है। तो इसीलिए था कि आज़ादी के बाद अब उन्होंने सोचा कि हमें लोगों के भलाई के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, ताकि हमने जिसको हक दिया है, जो सोच के जो हमारा आइडिया था कि रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तो हर एक को बात करने का हक होना चाहिए, तो हर एक तो बात कर सकता, कितनों की बातें सुने, तो इसके लिए उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव चुने, लोगों का नुमाइंदा चुना। तो इसीलिए कहते हैं पीपल एंड दियर रिप्रेजेंटेटिव, यानी लोग, लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव, लोग ही होते हैं, लोग ही पावरफुल होते हैं। क्योंकि अगर जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चुना है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको गिरा भी हम ही लोग सकते हैं। ठीक है, इसीलिए लोगों में ही ये ताकत थी कि लोग ही असल में गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक, तो ये था आज का हमारा टॉपिक।